आज हम एक्सरसाइज 3.4 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने हमें कहा है कि निम्न कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो हमें ये देखना है इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं, कौन कौन से असत्य हैं। फर्स्ट का फर्स्ट है, इसने कहा कि चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। तो देखिए चतुर्भुज है हमारे पास, कैसे ही बना सकते हो आप चतुर्भुज। विकर्ण को कौन से होते हैं, जो कोने से कोने मिलाए जाते हैं। तो एक ये हो गया विकर्ण, एक ये हो गया विकर्ण, यानी कि दो विकर्ण होते हैं। और बुक वाले का भी यही कहना है कि दो विकर्ण होते हैं। तो इसका मतलब है ये ट्रू है, सत्य है। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे कहा चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। तो ये जरूरी नहीं है, चतुर्भुज तो कैसे भी हो सकता है, ठीक है, समलम टाइप भी हो सकता है। चार भुजाएं होनी चाहिए जिसकी, लेकिन चारों भुजाएं बराबर हो ये तो जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब है सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो फॉल्स है। थर्ड पे आते हैं, आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। इस टाइप का आयत बनता है और इसके चारों कोण जो है ये 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं। तो इसका मतलब है ये ट्रू है, सत्य। फोर्थ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है, सत्य है ये। पांचवें नंबर पे आता है, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। तो जरूरी नहीं है, पतंग का शेप इस तरह से भी हो सकता है। तो देखिए चारों भुजाएं बराबर तो नहीं है, इसका मतलब है ये फॉल्स है। छठे नंबर पे क्या कह रहा है, छठे नंबर पे कह रहा है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज कैसे भी हो सकता है, इस तरह के भी हो सकता है, ठीक है। तो ये समलंब होते हैं, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो जरूरी नहीं है भाई, वर्ग की चारों भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। और 8 नंबर पे है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, वर्ग जो है वो समलंब होते हैं, ट्रू हो गया, सत्य हो गया। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, बताइए उत्तल चतुर्भुज एक आयत कैसे है। देखिए उत्तल चतुर्भुज में हमने पढ़ा था कि उसका जो कोण है वो सारे जो है वो कैसे बनेंगे, वो न्यून कोण बनेंगे, ठीक है। तो जो आयत होता है उसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, यानी अधिक कोण नहीं होगा, सारे जो है अधिक कोण से कम, न्यून कोण नहीं, अधिक कोण से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये उत्तल चतुर्भुज है। तीसरे नंबर पे आते हैं, इसने कहा एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए ये मैंने एक आयत बनाया है, आप अगर इसके विकर्ण खींचेंगे तो ये देखिए विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि अगर नाम दे दें ABCD O, तो AO जो है वो OC के बराबर है और DO जो है वो OB के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी आकृति बन सकती है, वर्ग भी इसी में ही आता है। तो इसने पूछा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम एक का ही नाम बताना, हम लिख सकते हैं वर्ग है वो आयत भी हो सकता है, वो समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, वो समचतुर्भुज भी हो सकता है, बहुत सारे हैं। सेकंड नंबर पे आता है विकर्ण बराबर हैं। तो देखिए जो आयत होता है ना उसके विकर्ण बराबर भी होते हैं, वर्ग जो है उसके भी विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसका भी आप उदाहरण वर्ग या आयत कह सकते हो। तीसरे नंबर पे कहा इसने एक दूसरे को पर लंब समद्विभाजक, ये जो समचतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। तो हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। समचतुर्भुज क्या पहचान होती है समचतुर्भुज की, एक तो चारों भुजाएं बराबर होंगी लेकिन प्रत्येक कोण जो है वो बराबर 90 डिग्री का नहीं होगा और विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में इसने हमें एक आकृति दे रखी है ये, और इस आकृति में
ये जो चारों कोण हैं ये x दे रखे हैं और हमसे x का मान पूछा है। हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम इन चारों को जोड़ देंगे तो ये 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 4x बराबर 360, 4 से काट देंगे इसे, यानी x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान 90 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसने एक आकृति दे रखी है हमें इस तरह की और इसके दो विकर्ण खींच रखे हैं। नाम दिया हुआ है A, B, C, D। ये O है, ये X दी हुई है और ये 4, ये 5 है ये वाली दूरी, ये Y, ये 13 है। इसने कहा निम्न आकृति में x, y, z के मान बताइए। आप अगर इस आकृति को ध्यान से देखें तो ये एक समचतुर्भुज है। आप इसे वर्ग भी कह सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे रखेंगे तो समचतुर्भुज लग रहा है और अगर आप थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा कर देंगे तो ये वर्ग हो जाएगा। तो समचतुर्भुज या वर्ग में क्या खास बात होती है? सबसे पहले तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं समान होती हैं। अगर चारों भुजाएं समान हैं तो इसका मतलब है AD बराबर AB के होगा। तो Z बराबर तो 13 आ गया, एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं। विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये वाला विकर्ण जो है ये मध्य बिंदु पे काटता है, यानी ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये y का मान तो हो गया आपका 5 और x का मान हो गया 4। क्लियर? ये हमारा कंप्लीट हो गया। y का मान 5 आ गया, x का मान 4 आ गया। हमने तीनों निकाल लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा इसने एक आकृति दे दी हमें। इस आकृति में PQRS इसका नाम है। ये दूरी 15 दे रखी है और ये जो है ये आपकी दी हुई नहीं है बुक में, ये 14 दी हुई है, ठीक है। हमें परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। तो आपको सारी भुजाएं जोड़ देनी है, यानी PQ प्लस QR प्लस RS और प्लस PS। क्योंकि ये एक आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो आप इनके नाम रख दें 15 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 14। जोड़ेंगे 15 15 30, 14 दूनी 28, यानी 58 सेंटीमीटर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे भी इस तरह की एक आकृति दी हुई है। यह है KLMN और ये इसके विकर्ण है। आकृति देख के लग ही रहा है ये एक आयत है और हमें पता है आयत के विकर्ण समान होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि KM जो है, KM वो बराबर है, KM बराबर है NL के। तो ये हमारे पास आयत के विकर्ण समान होते हैं, तो KM बराबर NL और KM जो है वो 2 गुना KO के बराबर होगा। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है तो इसका दुगुना हो जाएगा। ऐसे ही NL जो है वो NO का दुगना हो जाएगा, ठीक है। अब हम 2 से इसे 2 काट सकते हैं। KO का मान बुक वाले ने दे रखा है 3x और NO का मान
दे रखा है 4x माइनस 5। यहाँ ध्यान देंगे बुक में ये गलत दिया हुआ है, ये प्लस दिया हुआ है, आप इसे माइनस कर लेंगे तो 3x बराबर 4x माइनस 5। रूल क्या होता है, एक्स एक्स वाले आप एक तरफ ले जाएंगे, 3x माइनस 4x, तो याद आएगा हमारे पास माइनस 5 घट के आ गया माइनस x बराबर माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर आपका 5 आ गया, और यही हमसे पूछा था। क्लियर? इसके बाद आपको विविध अभ्यास स्वयं करनी है, उसमें कोई भी समस्या हो जाए तो आप पूछ सकते हैं, और इस क्वेश्चन को, इन जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इन्हें आप ध्यान से समझ के फेयर कॉपी में कर लेंगे। थैंक यू।